अपने अंदर की किसी कमी को, मेरे अंदर या आपके अंदर कोई कमी है, कोई बुराई है, उसको दूर करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि हर शख्स में कुछ ना कुछ ऐसी कमी ज़रूर होती है, जो वो दूसरों से छुपाना चाहता है, जो वो नहीं चाहता कि लोगों को पता चले, या वो चाहता है कि ये कमी यार मुझसे दूर हो जाए, ये मेरे अंदर ना होती। चाहे वो उसकी आदतों में हो, चाहे उसके जिस्म में हो, चाहे उसकी बिहेवियर में हो, कोई भी हो सकता है। मेनली हम लेकर चलते हैं कोई ऐसी चीज़ जो आप गलत करते हैं और आपसे वो गलती नहीं छूट रही है, वो आपकी बुराई आपसे नहीं छूट रही है। तो 2 तरीके होते हैं उसको छोड़ने के। सबसे पहला तो ये है कि आपने उसको छोड़ने की कोशिश करनी है, उसके लिए तमाम तरकीबें अपनानी हैं। सबसे पहला तरीका तो यही होता है। लेकिन अगर आप वो उस तरीके से ना छोड़ सकें तो दूसरा तरीका ये होता है कि जो आदतें आप में अच्छी हैं, जो चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हैं, जो आपके स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स हैं आपकी लाइफ में, या एस्पेक्ट्स हैं, या आपके स्ट्रॉन्गर एरियाज़ हैं जहाँ पर आप अच्छे से काम कर सकते हैं, जो आपकी खूबियाँ हैं, उनको इतना मजबूत बना लिया जाए और उनको इतनी फ्रीक्वेंसी से किया जाए, बार बार किया जाए, और अपनी लाइफ में अच्छाइयों को, अच्छे कामों को इतना बढ़ा लिया जाए कि ये जो छोटी सी कमी है या बड़ी कमी है, जो उनके सामने बिल्कुल ना के बराबर हो जाए। कहा जाता है कि अगर कोई बुराई है तुम्हारे अंदर, कोई ऐब है, तो उस पर अच्छाइयों की बारिश कर दो, उसको बिल्कुल भिगा दो, उसके अंदर दबा दो, अपनी अच्छाइयों के अंदर उस बुराई को दबा दो, तो आपको वो नज़र भी नहीं आएगी, लोगों को वो नज़र भी नहीं आएगी। सबसे पहले तो उसे कम करना है। अगर नहीं हो पा रही है तो इतनी अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करनी है, अपनी अच्छाइयों पर इतनी मेहनत करनी है कि वो दिखे ही ना। इन्नल हसनाति युज़हिब्न सय्यात, बेशक अच्छाइयाँ बुराइयों को दूर कर देती हैं। अगर अच्छाइयों की तादाद या उनकी मिक़दार ज़्यादा है बुराइयों से, आपके अंदर हर किसी को देखें, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हर किसी में कुछ ना कुछ ऐसी कमी ज़रूर होती है जहाँ वो वीक होता है, उसका वीक पॉइंट होता है, और वो उसके साथ पैदा हुआ हो या फिर उसको एनवायरनमेंट से मिल गया हो, या फिर उसके जो वो बड़ा हुआ उसमें उसने उसको अपना लिया उस चीज़ को, वो कुछ ना कुछ हर किसी में होता है। लेकिन एक इंसान को जो कामयाब बनाता है या लोगों से अच्छा बनाता है, बेहतर बनाता है, वो ये होता है कि वो उस चीज़ को ठीक कर ले, या ठीक नहीं हो पा रही है तो दूसरी जो उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं उन पर इतनी मेहनत कर ले कि वो अच्छाइयाँ उसकी इतनी चमकें कि वो छोटी सी जो एक कमी है वो उसमें नज़र भी ना आए। बहुत सी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हिस्ट्री में गुजरी हैं जिनके अंदर कोई कमी थी, लेकिन उन्होंने अपनी अच्छाइयों पर, अपने दूसरे एस्पेक्ट्स पर, जिस पर वो मेहनत कर सकते थे, जिस पर वो लोगों से अच्छे थे, इतनी मेहनत की कि वो क्वालिटी उनकी इतनी चमकी कि वो दूसरी जो उनकी कमियां थीं वो नज़र भी नहीं आई लोगों को। आइंस्टाइन के बारे में आता है कि वो बचपन में बोल भी नहीं पाते थे, उनको कम्युनिकेशन स्किल्स उनके, वो मतलब वर्बली बोल भी नहीं पाते थे। बचपन में उनको लोग समझते थे ये तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे अपनी लाइफ के साथ, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग का, अपने इंटेलेक्ट का इस तरह से इस्तेमाल किया कि फ़िज़िक्स में, उन फील्ड में उनके जैसा कोई दूसरा शायद नहीं है। और इसी तरह मोहम्मद अली जो बॉक्सर गुज़रे हैं, जिस ज़माने में वो पैदा हुए उस ज़माने में आपका ब्लैक पैदा होना, ब्लैक कम्युनिटी में पैदा होना एक ऐसा था कि आप पैदा होते ही एक पिछड़े हुए ज़माने में और हार चुके हैं। उस वक्त ब्लैक लोगों पर, ब्लैक कम्युनिटी पर इतना जुल्म होता था, लेकिन उन्होंने अपनी उसी कमी पर इतनी मेहनत कर ली, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ बना लिया कि पूरी दुनिया में वो ब्लैक लोगों के लिए एक उम्मीद बन गए। उनकी हक़ में उन्होंने बातें की, उनको राइट्स दिलाने के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद की और अपना कैरेक्टर इतना अच्छा बिल्ड किया कि वो दुनिया के सबसे ग्रेट लोगों में उनका नाम लिखा जाता है। तो ये होता है कि इंसान अगर कोई कमी है तो जहाँ वो काम कर सकता है उस जगह वो इतना काम कर ले कि वो उसकी कमी ही उसकी ताकत बन जाए। आपके अंदर कोई गुनाह है, कोई बुराई है, दोनों डायमेंशन में ये चीज़ काम करती है। या तो आपके जिस्म में या आपकी नेचर में कोई ऐसी कमी हो तो दूसरी जो नेचर में अच्छाइयाँ हैं उन पर काम किया जाए
या आपके आमाल में, आपके कामों में कोई ऐसी गलती हो रही है आपसे जो आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप जो काम अच्छे से कर सकते हैं, जो नेकियां हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, वो इतनी कर लें कि आपका जो मोमेंटम बने ये अच्छाइयों का, वो बुराई को तोड़ के रख दे, आपके अंदर की बुराई को। और इस तरह से आप के अंदर देखें, कोई भी ऐसा नहीं हो सकता परफेक्ट बन जाए, कोई ना कोई कमी हर इंसान के अंदर रहती है। तो आप ये सोचें कि बिल्कुल ही मैं परफेक्ट बन जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। बैलेंस करना होता है, तराजू में ही आपके अमाल तोले जाएंगे, अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं या बुराइयाँ ज़्यादा हैं। कोई भी शख्स, आपने नहीं सुना होगा आज तक, आपको अगर मिसाल भी दी जाए कि मान लीजिए, इमेजिन करिए, एक शख्स ऐसा है जिससे आज तक कोई बुराई ना हुई, और एक शख्स ऐसा है जिससे आज तक कोई अच्छाई ना हुई, और तीसरा शख्स ऐसा है जो कभी अच्छाई करता है कभी बुराई करता है, नीयत उसकी अच्छाई की है लेकिन कभी कभी गलती भी हो जाती है। तो आप कौन से शख्स को समझेंगे कि वो इंसान की बात हो रही है या किसी और शख्स की बात हो रही है? ऑब्वियस सी बात है कि तीसरा शख्स जो कभी गलती भी कर देता है और उसकी उम्मीद यही रहती है कि मैं अच्छाइयाँ करूँ, लेकिन कभी कभी फिसल जाता है, गलती हो जाती है, तो ये ज़्यादा ही इंसानों के करीब लग रही है ये डिस्क्रिप्शन। वो नहीं कि जो कभी गलती करता ही नहीं है, वो एंजल होते हैं, और जो कभी अच्छाई नहीं करता है वो शैतान होता है। तो हर इंसान तो वही है जिसके अंदर कमियां भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, लेकिन सारी बात यही आती है कि कोशिश किस चीज़ की है। हम किसी भी फॉल्ट के साथ पैदा हों, कोई भी हमारे अंदर कमी पैदा हो जाए वक्त के साथ, मैटर ये नहीं करता कि हम उससे कितना पाक हो गए या कि हम बिल्कुल ही पाक साफ़ हो गए गलतियों से। मैटर ये करता है कि हमने कोशिश कितनी की, हमारी नीयत क्या थी, हमने जद्दोजहद कितनी की, हमने उस गलती को सुधारने की कितना टाइम दिया, कितनी तवज्जो रही हमारे अपने कैरेक्टर पर। ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं। और अगर आप लोगों का सोचें कि यार लोगों को मेरी कमी दिखेगी, मैं कितना ही अपने आप को अच्छा बना लूँ, ये कमी तो रहेगी ना मेरे अंदर, तो लोगों की ज़बान भी आप कभी बंद नहीं कर सकते। लोग कभी चुप नहीं होंगे। आपके सोने के आपके सुरखाब भी लग जाएं, वो क्या होता है, सुरखाब के पर वो भी लग जाएं, आप लोगों की ज़बान कभी बंद नहीं करवा सकते। आप परफेक्ट भी बन के आ जाएंगे, लोगों की ज़बान बंद नहीं करवा सकते। लोगों को बोलना होता ही है। लोग जो अपने आप से फ्रस्ट्रेशन में होते हैं ना, वो दूसरों की अच्छाई में भी बुराई निकाल देते हैं, क्योंकि वो अपने आप से चिड़चिड़ाए हुए हैं। वो अपनी चिड़चिड़ाहट कहीं ना कहीं निकालते ही हैं, अपने आप से भागते होते हैं जो लोग, तो वो दूसरों को ही निशाना बनाते हैं। तो लोगों की फ़िक्र तो करना ही नहीं है, अपने आप को जवाब देना है कि मैंने कितनी कोशिश की, कितने अपने आप को सुधारने की कोशिश की, कितनी अपनी वीकनेसेस पे काम किया, कितना अपनी स्ट्रेंथ्स को ज़्यादा एम्पलीफाई किया, कितना उसको एम्पलीफाई करके हम लोग अपनी स्ट्रेंथ्स को और ज़्यादा ताकतवर बना सकें। यही लाइफ की जर्नी होती है।